नहीं नहीं, अगर मैं अपनी आंखें आपको दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे। गोपाल ने कहा कि अगर मैं आपको अपनी आंखें दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे। गोपाल वन देवता बोले, आंखें नहीं दोगे तो 1,00,000 रुपए में अपने हाथ और पांव ही दे दो। वन देवता ने आगे बोला कि अगर आंखें नहीं दे सकते हो तो 1,00,000 रुपए में अपने हाथ और पांव ही दे दो मुझे। गोपाल घबरा कर बोला, नहीं, मैं अपने हाथ पांव भी नहीं दूंगा। अगर मैंने अपने हाथ पांव दे दिए तो मैं काम कैसे करूंगा, चलूंगा कैसे। उसने कहा कि अगर मैं अपने हाथ पांव आपको दे देता हूं तो मैं काम कैसे करूंगा और चलूंगा कैसे। गोपाल और घबरा गया। आंखों की तो बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं आंखें नहीं दे सकता। हाथ पांव सुन करके वो और घबरा गया। वन देवता ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने हाथ और पांव नहीं देना चाहते तो मत दो। 1,00,000 रुपए में अपने कान तथा अपनी जीभ ही दे दो। उसने वन देवता ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपने हाथ पांव नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप 1,00,000 रुपए में मुझे अपने कान और जीभ दे दो। वन देवता की बात सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। अब ये सुनकर के तो गोपाल को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, मैं अपने कान दे दूंगा तो सुनूंगा कैसे, और जीभ दे दी तो बोलूंगा कैसे। मैं अपनी शरीर का एक भी अंग आपको नहीं दूंगा। आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। अब वन देवता ने जब जीभ और कान की बात कही तो गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर मैं कान दे दूंगा तो मैं सुनूंगा क्या चीज से, और जीभ दे दूंगा तो बोलूंगा कैसे। मैं अपनी शरीर का एक भी अंग आपको नहीं दूंगा, और आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं मेरे साथ। आप यहाँ से कृपया चले जाओ। मैं आपको अपने शरीर का एक भी अंग नहीं देना चाहता। गोपाल की बात सुनकर वन देवता मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे शरीर के हर एक अंग की कीमत 1,00,000 रुपए से अधिक है। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम गरीब हो। गोपाल की इस बात को सुनकर के वन देवता मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटा, तुम्हारे शरीर के हर एक अंग की कीमत जो है वो 1,00,000 रुपए से भी अधिक है, तो फिर तुम गरीब किस प्रकार हो सकते हो, ये मुझे बताओ। गोपाल वन देवता को नमस्कार कर बोला, वन देवता, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई हैं। मेरे शरीर के अंग तो लाखों रुपए से भी अधिक कीमती हैं। मैं इनका सदुपयोग करूंगा और खूब धन कमाऊंगा। गोपाल ने वन देवता को नमस्कार किया और कहा कि मुझे आपकी जो बातें हैं वो समझ में आ गई हैं, जो आप कहना चाहते हैं मुझे समझ में आ गया है। मेरे शरीर के हर एक अंगों की कीमत लाखों से भी ज्यादा है, तो मैं इनका अब सदुपयोग करूंगा, यानी अच्छे कार्य में लगाऊंगा और खूब धन कमाऊंगा। उस दिन से गोपाल अपनी गरीबी के कारण कभी दुखी नहीं हुआ। अब वह पढ़ने के साथ साथ खूब मेहनत भी करने लगा था। यानी गोपाल को समझ में आ गया, अभी वो गरीबी के कारण कभी अपने आप को दुखी नहीं महसूस करता था। वो खूब पढ़ता था, मेहनत करता था और कभी भी दुखी नहीं होता था। तो बच्चों, आपको भी अपने शरीर के सभी अंगों की रक्षा करनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के हर एक अंगों की बहुत ज़्यादा कीमत है जो ईश्वर ने हमें दिया है। तो कभी भी हमें अपने किसी भी अंग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल मोबाइल फोन में गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं,
अब उससे क्या होता है कि आप लगातार जब देखते हैं तो आपके हाथ में भी दर्द होता है, साथ में आँखों को भी दिक्कत होती है। अगर आप उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे, आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है। तो इसलिए आपको शरीर के किसी भी अंग का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। मेहनत करके ही अपनी गरीबी को दूर करना चाहिए। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए। अगर गरीब है तो क्या हुआ, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ना है, सभी को सुनाना है और सबको बताना है कि हमारे शरीर के अंगों की कीमत होती है और हमें अपने शरीर के अंगों की सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।